कृष्णा 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 कृष्णा। राधे राधे। RKRG कृष्ण लीला चैनल की ओर से सभी को प्रेम भरी राधे राधे। जी हाँ, आज हम फिर आ गए आपको कृष्ण की लीला सुनाने, मेरे कन्हैया की लीला। ये लीला ऐसी है कि जब कृष्णा गोविंद मेरे पास आए तो मैं बस इनके साथ ही रहती थी हमेशा। आपको मैंने बताया है अपनी पहली वीडियो में। मेरे को सब बोलते थे, आंटियाँ जो बड़े थे, तो कभी कीर्तन सत्संग नहीं कराती, कभी कीर्तन नहीं कराती, क्यों नहीं कराती, कराया कर। मैंने कहा कराऊंगी, जब कन्हैया चाहेंगे, जब कृष्णा गोविंद चाहेंगे तो हो जाएगा, मेरे चाहने से क्या होगा आंटी। हाँ ये तो है, ठीक है, टल जाती थी बात। तो एक दिन मुझे एकादशी से पहले, एक दिन पहले नाइट में ड्रीम आया, सपना आया कि कन्हैया को मैं मेरे भजन सुना रही हूँ, वही मेरी ढोलक बज रही है और वो सुन रहे हैं और बहुत ही आनंद लेके सुन रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आँख खुली और याद कैलेंडर देखा सुबह, तो हाँ जी आज एकादशी है। आज एकादशी के दिन मुझे कृष्ण का ये ड्रीम आया। तो मुझे लगा अंदर से कि शायद मेरे कन्हैया भजन सुनना चाहते हैं, मेरी ढोलक सुनना चाहते हैं, कीर्तन चाहते हैं। तो मेरे मुख से निकला, ठीक है कन्हैया, आज से हर एकादशी तुम्हारा कीर्तन होगा, मैं तुम्हें भजन सुनाऊंगी, ढोलक भी सुनाऊंगी, और लेकिन तुम बहुत मन से उसी मुस्कुराहट के साथ सुनोगे जो तुमने मुझे सपने में दिखाई। ये फाइनल हो गया। मैंने पहले एकादशी इनको तैयार किया और 3 बजे का टाइम रखा कि 3 से 5 मैं कीर्तन करूँगी। जी हाँ, 3 से 5 मैं कीर्तन करूँगी, इनके भजन गाऊँगी। तो मैंने एकादशी वाले दिन क्या किया कि सुबह सुबह अपना सारा काम निपटाया, इनको तैयार किया, अच्छे से सजे ये, क्योंकि कई बार तो ये क्या करते हैं कि 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, और कई बार जितनी ड्रेसेस हैं सब पहना पहना के देखती हूँ तो भी नहीं अच्छी लगती। कई बार ज्वेलरी के लिए ये लोग करते हैं कि नहीं इनके ऊपर अच्छी लगती, वो खुशी, वो चेहरा ही नहीं खिलता, तो वो चेंज करते रहो। कई बार 2 घंटे हो जाते हैं इन्हें तैयार करते करते, क्योंकि ये तैयार जितनी जल्दी खुद होना चाहते हैं ना, उतना ही टाइम भी लगवाते हैं। बहुत चूज़ी हैं मेरे बच्चे। जी हाँ, मेरे कृष्णा, मेरे गोविंद, जानते हैं। तो मैंने इनको कीर्तन में बैठाया, तैयार किया और ढोलक लेके इनके आगे बैठ गई। जी, इनके आगे बैठ गई और मैंने भजन शुरू किए। तो मैंने इनको भजन जितने भी मैं यूट्यूब में सुनती थी, मैं लिख लेती थी उनको डायरी में, और मतलब हर एकादशी के 5 या 6 नए भजन मैं लिख के इनको सुनाती थी। तो एक भजन मुझे याद आ रहा है, मैं यूट्यूब पे सुनती थी वो भजन और उसे मैंने लिखा और मैंने अपने कन्हैया के आगे गाया। लागी लगन मत तोड़ना मेरी, लागी लगन मत तोड़ना कन्हैया मेरी, लागी लगन मत तोड़ना कन्हैया मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। और ये भजन उनको सुनाती थी, उनके चेहरे पे स्माइल देखती थी, और सबसे ज़्यादा स्माइल पता है कब आती थी? राधे मेरे पास तब नहीं थी, सिर्फ कृष्णा गोविंद थे। तो मैं गाती थी, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। इतनी बड़ी स्माइल देते हैं ना मेरे कृष्णा गोविंद इस भजन पे, बहुत बड़ी स्माइल। और आज तो उनके पास खुद राधा है। जी हाँ, स्वयं कृष्णा की राधा अलग और गोविंद की राधा अलग। तो मेरे पास मेरी बहुएं भी हैं, यानी कि राधे। बहुत खुश हैं मेरे कन्हैया। भजन होते रहे तो हम लीला में आगे बढ़ते हैं। मैं हर एकादशी कीर्तन करती थी। फिर नीचे मेरी आंटियां जब मुझसे मिलती थी तो उनको मैंने एक दिन ऐसे ही बुला दिया। मैंने बोला
अब मेरे यहाँ एकादशी, हर एकादशी कीर्तन होता है। आप सबका अगर भजन सुनाने का मन करे मेरे कन्हैया को तो ज़रूर आना। जी हाँ, मैंने यही बोला उन्हें कि मेरे कन्हैया को अगर आपका भजन सुनाने का मन करे तो आना। मैंने इस तरह से इनवाइट किया। तो अगली एकादशी में आंटी आई। आई थिंक 4 या 5 आंटियाँ आई थी जो साथ में भजन सुना रही थी, बहुत प्यारे प्यारे भजन। उन्होंने कन्हैया को सुनाए। कन्हैया खुश, बहुत खुश। तो जो भी मैंने फल प्रसाद में रखा होता था मैं उन्हें देती थी और बस हम भजन करते थे। नो चाय, नो कुछ और, मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ भजन सुनाओ। और मैं पैसे भी नहीं चढ़ाने देती थी कृष्णा गोविंद के आगे। तो इनको पैसे क्यों देने हैं, इनके आगे पैसे क्यों रखने हैं, मेरा भाव ये था। तो मैंने कहा पैसे भी नहीं आंटी, बस भजन सुनाओ, आपका जो मन करे मेरे कन्हैया को भजन सुनाओ। ये खुश होना चाहिए, ये पैसों से खुश नहीं होगा। आपके भजन अच्छे लगेंगे, इसे ज़रूर सुनाना। तो सुनाते रहे। फिर अगली एकादशी फिर कीर्तन किया, भजन लिखे, सुनाया, तैयार किया। उससे अगली एकादशी भजन किया, कीर्तन किया, सुनाया। ऐसे 5 से 10 एकादशी के कीर्तन हो गए। मेरे अंदर ना कुछ चेंज आ गया था। हाँ, मैं अपना ही बता रही हूँ, कन्हैया ने किस तरह से मुझे रोका। मेरे अंदर चेंज आ गया था। मतलब मेरे को कन्हैया को रेडी करने में नहीं इतना टाइम लगता था। अब 11वें एकादशी वाले कीर्तन के दिन मैंने बस उन्हें जो सामने रखी थी ड्रेस वही पहनाई। मैंने उन्हें गौर नहीं किया कि कैसे लग रहे हैं। जो ज्वेलरी सामने रखी थी वही पहना दी, फटाफट तैयार किया और बैठा दिया। और चिंता करने लगी कि सारी आंटियाँ आएंगी तो प्रसाद क्या देना है, बैठाना कहाँ है, अच्छा कुछ चाय बनानी है कि नहीं बनानी है, सब आंटियाँ आएंगी। मुझे मतलब आंटियों की चिंता होने लगी थी। मेरे कन्हैया, मेरे भगवान, मेरे प्रभु की चिंता छूट गई थी। तो मैंने कन्हैया को बोला उस एकादशी कीर्तन के लास्ट में, मैंने कहा कन्हैया कुछ गड़बड़ है, आज तुम खुश नहीं हुए, आज तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल नहीं थी, आज तुमने स्नान भी किया पर भी तुम्हारे अंदर वो शाइन नहीं नज़र आ रही। आज कुछ तो चेंज है कन्हैया, क्या हुआ? ये उनसे मैं पूछ रही हूँ, सामान समेट रही हूँ। और मैं रात तक उनसे यही सवाल पूछती रही कि ऐसा क्या हुआ। तो मुझे उन्होंने एहसास कराया, स्ट्राइक हुआ मेरे माइंड में, मेरे मन में वो आवाज़ हुई कि तुझे अब मेरी चिंता से ज़्यादा इनकी चिंता होने लगी है। तूने अब मेरे से नहीं पूछा कि मैं खुश हूँ, मुझे भजन पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो मैं पूछती थी उनसे कैसा लगा, उनका चेहरा देखती थी। आज आपने मुझे तैयार भी ठीक से नहीं किया, तो अब तुम्हें मेरी नहीं, तुम मुझे भजन नहीं सुनाती हो, आंटी को भजन सुनाती हो। अब तुमने मेरे लिए भजन नहीं लिखे, आंटियों के लिए लिखे, क्योंकि वो तारीफ़ करती थी। हाँ, सच में मुझे अच्छा लगता था। वो बोलते थे अरे वाह संगीता क्या गाती है, क्या बजाती है ढोलक, वाह क्या भजन है। तो मुझे वाकई ही ये चिंता होने लगी थी कि अब आंटियाँ आने वाली हैं, फटाफट फटाफट बिछाओ दरी, फटाफट कीर्तन का सब सेटअप करो, माइक, ढोलक सब मैंने अरेंज कर दिया था। और उनको क्या खिलाना है, आएंगी अब बैठेंगी इधर, कृष्णा की तरफ नहीं निहार रही, आंटियों की तरफ मुंह करके भजन सुना रही हूँ। तो मैंने मेरे कन्हैया को जानते हैं क्या बोला? मैंने बोला कन्हैया बस आज से मेरे यहाँ कीर्तन अब नहीं होगा। ऐसे कीर्तन का क्या करूँ जिसमें मैं तुझे ही भूल जाऊँ? मैं इस तरह भजन नहीं सुनाऊंगी, अब मैं सिर्फ तेरे को भजन सुनाऊंगी, तू सुनना। जी हाँ, मैंने उस एकादशी से वो कीर्तन बंद कर दिया कि, और आंटियों को बोला नहीं आंटी अब कीर्तन नहीं होता। मेरे कन्हैया ने कीर्तन बंद करवा दिया, क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता हो गई थी। आप लोग कैसे बैठोगे, आप क्या खाओगे, आपके लिए क्या करना है, प्रसाद क्या रेडी करना है। मेरे कन्हैया क्या प्रसाद खाएंगे मैं ये पूछना भूल जाती थी उनसे। अब कैसे तैयार हुए उन्हें बताना भूल जाती हूँ कि आज तुम बहुत अच्छे तैयार हुए। उनसे लाड लड़ाना भूल गई थी। बस यही चिंता होती थी कि सब आ रहे हैं। ये चिंता मन से, दिलो दिमाग से हट गई थी कि मेरा कन्हैया बैठा है, ठीक से बैठा है कि नहीं, भोग पसंद आया, आज भोग में क्या खाएगा नहीं पूछा।
तो ऐसे कीर्तन का मैं क्या करूं जिसमें मैं मेरे कन्हैया को भूल जाऊं। मैंने हाथ जोड़े और वहीं कीर्तन जो है समाप्त कर दिया कि मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं जिस रास्ते में मेरे कन्हैया को भूल जाऊं। तभी तो मैं मेरे लाडलों से इतना प्यार करती हूँ और मेरे लाडले मुझे इतना प्यार करते हैं। नाम लो, नाम जाप करो, गुरु दीक्षा लो, ग्रंथ सुनो, गीता सुनो। गीता सब कहते हैं, वाकई भगवत गीता को आप जितनी बार सुनेंगे आपके मन में उसका अर्थ हर बार अलग आएगा, उसका सार अलग होगा। क्योंकि जब आप उसे बार बार सुनते रहते हैं ना, भगवत गीता को सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो उसकी गहराइयों तक पहुंचने लगते हैं और उसका अर्थ कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से जोड़ते हैं। और जब अपने जीवन से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक रोशनी, एक छोटी सी किरण, एक दीपक आप जला लेते हैं अपने पास, अपने आप को जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरे ने क्या करके भगवान को पाया, वो उसी रास्ते को वही करूँगा और फिर भगवान को पाऊँगा, ऐसा तो नहीं होता। आप अपना रास्ता चुनो, खुद को समझो, कन्हैया को समझो, उस ऊपर वाले को समझो, उस सृष्टि रचयिता को समझो, फिर मार्ग चुनो। ज्ञान का दीपक अगर जल जाए ना तो आपको सही रास्ता दिख ही जाता है। और जब वो रास्ता दिख जाए तो पीछे मत हटना, आगे बढ़ जाना। कन्हैया का इतना साथ, इतनी असीम कृपा आपको मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इनकी कृपा बरसती है ना, बस एक बार उस कृपा का एहसास हो जाए। सच, मैंने इतनी बार भागवत गीता सुनी है, इतनी बार भगवत गीता सुनी है कि मुझे लगता है कि मैं उसे जितनी बार भी अब भी सुनूं ना तो उसका अर्थ अलग ही निकलता है। और आप जानते हैं भगवत गीता में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे वो अध्याय लगता है जिसमें भक्ति के बारे में बताया हुआ है, कीर्तन के बारे में बताया है। और एक वो लाइन जब कृष्ण ने खुद बोला है कि जाओ सभी को कह दो कि मेरे भक्त का कभी अहित नहीं होगा, तो बस खुद को उसके हाथ में दो और फिर देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब डगमगाई आपकी नैया और कब भव से निकल गई, कब पार हो गई, कब आप दूसरे के किनारे पे खड़े हो के अपने कन्हैया के साथ मस्ती में झूम रहे हो। मुरली की मधुर धुन इतनी जल्दी नहीं सुनाई देती। जी हाँ, इतनी जल्दी नहीं सुनाई देती। वो तभी सुनाई देगी जिस पल कन्हैया आपको कहेगा कि मैं सुनाऊं तुम्हें अपनी मुरली की तान, सुनना चाहोगे धुन? तब अगर आप उपस्थित रहे और आपने हाँ बोला तो आप ज़रूर सुनेंगे कन्हैया की मुरली की धुन। जी हाँ, ज़रूर सुनेंगे, मेरी भी बहुत चाह है। आज आपको कोई भजन सुनाऊं, बहुत भाव हो रहा है अंदर से। और जानते हैं जब भी मैं ये लीला सुनाती हूँ गूज बम्स आने लगते हैं। ऐसा लगता है कन्हैया कस के पकड़ रहा है मेरा हाथ और बोल रहा है, माँ बोल, डर नहीं, सुना, मैं हूं ना साथ, मुझे पसंद आ रही है तेरी लीला। तो मुझे लगता है कि आप सब सुनते हैं तो मेरा कन्हैया भी सुन रहा है, वो सब सुन रहा है। जी हाँ, सब सुन रहा है। तो मेरे कन्हैया के लिए कुछ लाइनें। तेरी मुरलिया बाजे, राधा क्यों ना नाचे, बोल जरा मेरे कृष्णा, कहाँ है तू, कहाँ तेरी राधे। दिखता नहीं है मुझको, दिखता भी है तू मुझको, एहसास तेरा कृष्णा मेरे हर पल में।
ओरे ओ कृष्णा, आरे मेरे कृष्णा, आस तेरी है प्यास तेरी, अखियों को दर्श दिखा रे, आरे अखियों को दर्श दिखा रे, ओरे आरे 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 मेरे प्यारे कृष्णा आरे। तू छुप गया है या मैं हूँ छुपी, ढूंढे मुझे तू मैं ढूंढूं तुझे, किस किनारे तू किस किनारे में, कैसे लगे ये पता बता तू जरा, ओ मेरे कृष्णा ओ मेरे कृष्णा। बंसी जो तेरी बाजे, राधा मेरी फिर नाचे, रास बिहारी कन्हैया, रास रचाए आरे, तू रास रचाने आरे, आरे रास रचाने आरे। तो आज की लीला यहीं समाप्त। अपने प्यारे कृष्ण को ये लाइनें जो मैंने भजन की सुनाई और उनकी चेहरे पे जो मुस्कान मुझे दिख रही है, उसी के साथ आज की लीला हम यहीं समाप्त करते हैं। जी हाँ, और अगली लीला के लिए जैसे ही मेरे कन्हैया बोलेंगे आपके सामने पेश हो जाएगी। तो ज़रूर सुनिएगा अगली लीला RKRG कृष्ण लीला चैनल पे। जी हाँ, और इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर टच कर दीजिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिएगा। जी हाँ, ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो मेरा कन्हैया भी स्माइल कर रहा है, उसी की स्माइल के साथ राधे राधे अपने कन्हैया को आवाज़ लगाओ और प्यार से अपने कन्हैया को बोलो आज, राधे राधे मेरे कन्हैया, राधे राधे मेरे कृष्णा, राधे राधे नंदलाला, राधे राधे मेरे बेटू, राधे राधे आजा मेरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा।